16 वचन, 4 अध्याय, 16 वचन। कितने लोग यहां पे हैं जो अंदर से खूबसूरत हैं? जरा वे हालेलुया बोलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, बाहर से मैं कैसा भी दिखता हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत खूबसूरत हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप बाहर से अच्छे नहीं लगते या आप बाहर से अच्छे नहीं लगो, नहीं, आप बाहर से अच्छे लगो, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उससे भी ज्यादा अंदर से खूबसूरत हो। और यही चीज यहां पे प्रभु का दास पौलुस कह रहा है। आइए मिलके मेरे साथ 16 वचन, 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय 16 वचन मेरे साथ बोलेंगे। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते। बोलो अपने पास वाले को, साहस मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलो, बोलो तुम्हारा चेहरा और चमकेगा, चिंता मत करो, तुम्हारे बदन में और ताकत आएगी, तेरे जो और बंद रास्ते वो सारे वो भी खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। साहस मत छोड़ो, साहस मत छोड़ो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बढ़ते जाओ। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते। यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यदि मेरे सर के बाल सफेद होते जा रहे हैं, यदि मेरे दांत 1-2 करके गायब होते जा रहे हैं, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन मेरा अंदर का चरित्र है, मेरा अंदर का व्यक्तित्व है, मेरा अंदर का चरित्र है, दिन प्रतिदिन खूबसूरत 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 होते जा रहा है। अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी रोशनी आज हम पर फिर से आप चमका रहे हैं। स्वर्ग खुल चुका है और मैं आपके नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि लोगों को बदलने का कार्य आपके ओर से हमारे जीवन में चालू है। पिता, कि हमारे जीवन में धर्म परिवर्तन नहीं, हमारे मनों को परिवर्तन करने के लिए आप हमारे जीवन में आए हैं। हम आपके नाम को आज धन्यवाद। एक बार फिर से हम अपने आप को आपके आगे खोल देते हैं। पिता, हमें दिन ब दिन अंदर से नया बनाइए, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश हम रोज अच्छे होते जाएं, अंदर से अच्छे होते जाएं, अच्छे होते जाएं, अच्छे होते जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए तालियों के साथ अपनी जगह पे स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया। बात करूं आपसे फिर से एक बार? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या आपको प्रभु की बातें अच्छी लगती हैं? क्या आपको बदलाव अच्छा लगता है? अगर कोई ऐसी नस को मैं छू लूं आपके, जिसमें थोड़ा दर्द हो, तो भी आप बर्दाश्त करेंगे? हालेलुया। कई बार नस के ऊपर नस चढ़ जाती है और वो दर्द को निकालने के लिए थोड़ा दर्द सहन करना पड़ता है। हालेलुया। और ये इसके लिए दर्द सहन करना पड़ता है ताकि जो हमेशा का दर्द है, नस के ऊपर नस चढ़ गई है, वो छूट जाए। इसके लिए कई बार जो वचन है, जो वचन की तलवार है, जो वचन का औजार है, वो ऑपरेशन के साथ अंदर से, हमारे अंदर से कचरा निकालता है।
तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे बात करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन हमारी समझ को भी बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम हैं। आप जैसा बाहर हैं वैसा नहीं है आप, लेकिन आप जैसे सोचते हैं, आपका मन, आपकी सोच डिसाइड करता है आपके एटीट्यूड को। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, और आपकी चॉइसेस डिसाइड करती हैं कि आपके जीवन से आउटकम क्या होगा, आप क्या बनेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमारी थिंकिंग को टच करता है। हमारी आत्मा नई हो चुकी है। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, हम आत्मा में नए हो गए हैं। जो अब प्रभु में है वो नई सृष्टि है। ये कौन सी नई सृष्टि है? आत्मा में नई सृष्टि हो गए हैं। मन का नया बनना चालू है। शरीर का नया बनना तभी होगा जब यीशु बादलों पे आएगा, तब हमारा टोटल रिन्यूएशन, ऐसे बोलते हैं ना, हमने टोटल रिनोवेशन किया है। अरे भाई फर्श चेंज किया है, हाँ फर्श भी चेंज किया है। फर्नीचर चेंज किया है, हाँ फर्नीचर भी किया है। बाहर का दरवाजा वो भी चेंज किया है। तब हम पूछते हैं सब कुछ किया? टोटल ब्रदर मैंने रिनोवेशन किया है। तो हमारा जो टोटल रिनोवेशन है वो उस दिन पूरा होगा जब यीशु मसीह बादलों पर हमको लेने के लिए आएंगे। फिलहाल हमारी आत्मा का रिनोवेशन हो चुका है। इस वक्त हमारे मन का नयापन होना चालू है, और एक दिन आएगा जब ये देह छूटेगी और नई देह हमको प्राप्त होगी, स्वर्गीय देह। वो देह जिसमें जब यीशु मसीह आया तो उसको दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो दरवाजे में से अंदर आ गया। पुनरुत्थान के बाद वो देह हमको मिलने वाली है। वो देह जिसमें वो शरीर जिसके ऊपर दुनिया के कायदे कानून हम पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो देह स्वर्ग की होगी। हम नए बनने वाले हैं, और ये सारा काम सिस्टम से चालू है, स्मूथली चालू है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कैसे मेरे बच्चों की शादी हो गई, फिर बच्चों के बच्चे भी हो गए। स्मूथली काम हुआ। पतरस कैसे जेल में से कैसे बाहर निकल आया, कैसे वो सही घर में जाके पहुंचा, सही फेलोशिप जहां पे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए, स्मूथली। आपके जीवन में प्रभु का काम स्मूथली होता जाएगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसके लिए पिछले कई दिनों से हम लोग संबंधों के बारे में, सिस्टम के बारे में, परमेश्वर के प्रोसीजर्स के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में, हमारे एटीट्यूड के बारे में हम लोग सुन रहे हैं बैठ के। क्या आपने सुना है? इतने पीछे कितने मैसेजेस हुए हैं। हालेलुया। हमारे व्यवहार के ऊपर, पिछली मीटिंग में भी हमने हमारे व्यवहार के ऊपर पवित्र आत्मा से सुना कि पवित्र आत्मा की मीठी आवाज़ ने हमको कैसे समझाया कि भवन में आने का भी एक तरीका है, भवन से जाने का भी एक तरीका है, भवन में एडमिशन का भी एक तरीका है, भवन को छोड़ने का भी एक तरीका। अगर आप उन तरीकों के अनुसार चलेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, लेकिन अगर आप आपके तौर तरीके से चलेंगे तो तकलीफें आएंगी। क्योंकि परमेश्वर के घर में हम अपने तौर तरीके नहीं लेके आ सकते। नहीं चलेगा। बोलो नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोगों के तरीके नहीं चलेगा, नहीं चलेगा लोगों का तरीका। क्योंकि परमेश्वर ने ये घर आपको आशीष करने के लिए रखा है, आपको खुश करने के लिए नहीं है। आपको खुश करने के लिए यहां पे नहीं बुलाया है, आपको आशीष करने के लिए बुलाया है। हमको इसके लिए प्रभु ने बुलाया कि हम प्रभु को खुश करें और आपको आशीष करें। बोलो, मैं आशीष होने के लिए आया हूं। बोलो अपने पड़ोसी को। सर बाइबल स्टडी के लिए नहीं आते, हम प्रभु परमेश्वर के अनुभव पाने के लिए यहां पे आते हैं। अनुभव परमेश्वर का, जीविता परमेश्वर कैसे छूता है। कई लोग बोलते हैं मेरे हाथ के बाह के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं ब्रदर, ऐसा ऐसा होता है मुझे। ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? प्रभु की वेव छू रही है आपको। हालेलुया। मन करता है अब ये पाप मैं करूंगा ही नहीं। ये क्यों मन परिवर्तन हो रहा है मालूम है? वेव आ रही है, लहर आ रही है प्रभु की, लहर लहर। जैसे समुद्र की लहर आती है, कचरा इन सारी चीजों में प्रभु का मकसद एक ही है, हम बदले। क्योंकि जो प्रभु माइंड ब्लोइंग काम आपके जीवन में करने वाला है, जिसको शायद आप बर्दाश्त भी न कर सकें, ऐसी बड़ी आशीष प्रभु आपके लिए चाहता है, रखा है उसने बना के, वो तैयार कर चुका है पहले ही, वो हमको तैयार कर रहा है उसके लिए। हालेलुया। ये सारे वचन, पवित्र आत्मा, यीशु का लहू, इसके लिए दिया गया है कि आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। इसलिए अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने की पूरी तैयारी कर लो। कितने लोग तैयार है पूरी तरह से अपने पुराने मनुष्य, पुरानी सोच, पुरानी बातें? हालेलुया। जितने लोग भी अभी तक पुरानी बातों में जी रहे हैं ना, वो जेल में है, जेल में है, जेल में। एक दिन मैंने आपको बताया था नेल्सन मंडेला, कितने लोगों को याद है? नेल्सन मंडेला कई साल जेल में था, अफ्रीका का सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट। जेल में से जब बाहर निकला तो जेल के फाटक से कदम निकलने के वक्त उसने कहा, मैं अपने पुराने सारे जख्म, पुरानी जिंदगी की सारी कड़वाहट, पुरानी सारी नफरतें मैं यहीं पे छोड़ के बाहर आऊंगा। क्योंकि अगर मैंने पुरानी नफरत, पुरानी कड़वाहट, पुरानी कंपटीशन, उसको साथ में लेके अगर मैं बाहर आया तो मैं मानो बाहर आया ही नहीं हूं, मैं जेल में ही हूं। कितने हमारे विश्वासी लोग अभी तक पुराने जेल में बंद हैं। पुरानी सोच, पुरानी नफरत, पुरानी कंपटीशन, पुरानी 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए प्रभु के घर में आके, प्रभु की शिक्षाओं को सुन के, पवित्र आत्मा में भर के। लेकिन कई मसीहों ने, मैं दुनिया भर के विश्वासियों के साथ मैं संबंध रखता हूं, मैंने देखा है वो पुरानी बातें अभी तक वो कलीसिया में लेकर आते हैं। इसके लिए प्रभु के वचन से हमने उस दिन सीखा कि ये जो प्रभु का घर है, जो प्रार्थना का घर है, इसकी नींव और इसका जो खंबा है वो सच्चाई। यहां पे ऐसी वैसी बातें नहीं चलेगी,
इसके लिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 3:15, उस दिन पढ़ा हमने कि मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि परमेश्वर के घर में तुम्हारा आचरण कैसा हो, प्रभु के घर में तुम्हारा आना कैसा हो, प्रभु के घर से तुम्हारा जाना कैसा हो, प्रभु के लोगों के साथ तुम्हारा बात करना कैसा हो, प्रभु के लोगों के साथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, प्रभु के दास के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा हो, प्रभु की दासी के साथ तुम्हारे व्यवहार कैसे हो, प्रभु में कैसे तुम दो, प्रभु में कैसे तुम करो। सारा सिस्टम है। प्रभु हमको सिस्टम में लाना चाहता है, सिस्टम में। हालेलुया, बोलो मुझे सिस्टम में आना है, सिस्टम में, मुझे सिस्टम में आना है। हालेलुया, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं लेकिन आप कंपनी के सिस्टम में नहीं है तो कंपनी में आपका प्रमोशन तो दूर की बात है, प्रमोशन तो आपको अपनी नौकरी बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। आप बॉस को आके बोलेंगे, बॉस मुझे 20,000 पगार नहीं चलेगी, मुझे 30,000 चाहिए। बॉस बोलेगा ओके, तेरे को नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप बोलेंगे, बॉस ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले तुमको 20,000 भी देना मुझे भारी पड़ रहा है, क्योंकि तुम कंपनी के सिस्टम में ही नहीं हो। परमेश्वर चाहता है हम स्वर्गीय कंपनी के सिस्टम में आए। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, एक बार फिर कहता हूं आनंदित रहो, तो आपका लटका हुआ लंबा चेहरा इधर चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। आप भले मिनिस्टर की औलाद हो ना, क्यों ना हो, नहीं चलेगा। इधर इधर आपने प्रभु का वचन सुना है ना, आपने पवित्र आत्मा को जाना है ना, और आप कोई नए नहीं हैं, आप पुराने हैं। आपको आनंद के साथ यहां पे आना ही पड़ेगा। जिस परमेश्वर को ट्रंप सलाम करता है, ट्रंप कहता है आज मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूं, कल शायद मैं नहीं भी रहूंगा, लेकिन हम सबका प्रेसिडेंट हमेशा यीशु मसीह है। ट्रंप बोल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, हस्ती, कोई भी काम करने के लिए जाता है तो प्रभु के दासों को बुलाता है, पहले मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और हम में से कई लोग ट्रंप को देख के भी नहीं सुधरते कि भाई हम भी प्रार्थना करके फिर निकले किधर भी। इसके लिए रास्ते में धक्के खाते हैं। बेदर माँ गिरी भी, बेदर मैं गिर गई नीचे, प्रार्थना करके निकला था तू, नहीं सिस्टम में ही नहीं है तू। निकला भी टेंशन में, निकली भी टेंशन में, रास्ते में पत्थर, चप्पते लगो, मथे दे लगो, धक्को लगो। ट्रंप को देखो, सिस्टम में आ जाओ। पिछले कई दिनों से परमेश्वर की आत्मा मुझे, कविता को, मेरे सन्नी को, मेरी डिंकी को, मेरे शाहान को, मेरे शब्बी को, निखिल को, हमको एक ही चीज समझा रहा है, सिस्टम में आ जाओ। इधर तुम्हारी मनमानी इधर नहीं चलेगी, क्योंकि ये प्रभु का घर है। आप बोलेंगे दूसरी जगह चलता है, दूसरी जगह होंगे, वो प्रभु का घर नहीं होगा, ये प्रभु का घर है। हालेलुया। जैसे पुराने जमाने में इफिसियों की एक ही कलीसिया थी, फिलिपियों की एक ही कलीसिया थी, उल्लासनगर की एक ही कलीसिया है, ये समझ के चलो, यही कलीसिया। हालेलुया। यहां पे स्वर्गदूत भी बाहर खड़े रहते हैं, स्वर्गदूत अंदर भी रहते हैं, उनकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं, ताकि किसी भी बात में हमारे परमेश्वर का डिसरेस्पेक्ट न हो, निरादर न हो। आपके किसी भी व्यवहार के द्वारा, इधर ध्यान दो ब्रदर, आपके किसी भी व्यवहार के द्वारा प्रभु का निरादर न हो, लेकिन हमारे हर एक व्यवहार के द्वारा प्रभु का आदर हो। हालेलुया। आप नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु हमको सिखा रहा है। आपको लगता होगा सिर्फ आपको सिखा रहा है, आपको नहीं सिखा रहा है, मुझे भी सिखा रहा है। ये मत सोचो कभी हम आपको समझाते हैं या कभी थोड़ा मैं थोड़ा गुस्से से आपसे बात करता हूं
तो आपको लगता होगा जैसे मैं सुधरा हुआ हूं। नहीं नहीं, मुझे भी प्रभु सुधार रहा है। आप गलतियां करते हो, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे यहां पे रखा है। माचा क्या, मुझे वो ड्यूटी पूरी करनी है। आपको आपके घर में उसने मांग करके रखा है, तो आपको वो ड्यूटी पूरी करनी है। आपको लकड़ी लेनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको बाप करके रखा है, दादा करके। आप तो दादा भी बन गए, मैं भी दादा बन गया हूं। हालेलुया। दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। वाह, आमीन, आमीन, हालेलुया। मुझे पास्टर करके रखा है यहां पे, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जगह पे प्रभु का एक ही काम है कि वो हमको तैयार करे, ताकि हमारा घर, हमारा फैमिली बहुत आशीषित हो और सारी दुनिया आपके घर के अंदर जीवित परमेश्वर की महिमा, विजडम, ऐश्वर्य, सामर्थ्य को देखे। जब कोई मेरी परिवार की ओर देखे तो उसको एक भी फॉल्ट न मिले। हालेलुया। जब किसी के जहन में आए मेरे खानदान में कि सोनी बसंतानी, उसके परिवार को जरा मैं चेक करूं, तो वो चेक करके 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 हार जाएं और बोले मुझे एक भी फॉल्ट इसमें से नहीं, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। ऐसा परिवार प्रभु हमको बनाना चाहता है। इसके लिए हमने कई पिछली मीटिंग्स में हमने कई चीजें सीखी। हालेलुया। आज एक और चीज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बहन? के हम बाहर से बूढ़ा होता जा रहा है। ये चश्मा लग गया है, मतलब आंखें थोड़ी बुढ़ी हो गई है, दांत 2-4 गायब हो गए हैं, इसका मतलब है बुढ़े होते जा रहे हैं। बाल सफेद हो गए, ये तो कलर लगा है, ये तो सफेद है। हालेलुया। बुढ़ा होते जा रहा है, पक्की बात है, कंफर्म है। हर व्यक्ति बाहर से बुढ़ा होते जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या आप अंदर से भी बुढ़े होते जा रहे हैं? क्योंकि प्रभु का दास तो यहां पे कहता है कि मैं बाहर से भले खलास होते जा रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से दिन ब दिन। आज प्रभु चाहता है आप और मैं अपने जीवन में चेक करें आपके अंदर का मनुष्यत्व है, मैच्योरिटी के अंदर, विजडम के अंदर, परमेश्वर के प्रति आदर के निमित्त क्या हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व है जवान होते जा रहा है, मैच्योर्ड होते जा रहा है, चमकते जा रहा है? क्या हम पहले जो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते थे, क्या अब हम आपस में अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं? हम जो पहले झगड़ा करने वाले लोग थे, हम जो एक दूसरे से डा और बैर रखने वाले लोग थे, लेकिन क्या अब हमारे अंदर ऐसी मैच्योरिटी आई है कि हम अपने दुश्मनों से भी प्यार नहीं करते? क्या हमारे मन में दुश्मनों के लिए भी दया आती है? हालेलुया। जैसे जैसे दाऊद बड़ा होते जा रहा था, जैसे जैसे अब्राहिम बड़ा होते जा रहा था, अब देखिए कई मिस्टेक्स अब्राहिम ने अपने जवानी के दिनों में की, लेकिन एक एक इंसिडेंट के बाद, एक एक वाक्य के बाद उसकी मैच्योरिटी बढ़ती गई, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती गई। पहले अपनी पत्नी को बहन बोलता था, डरता था, लेकिन बाद में ये सब मिस्टेक्स नहीं की। अपनी मिस्टेक्स में से वो सीखता गया, प्रभु की आवाज को साफ रीति से सुनना चालू किया। और एक दिन आया जब प्रभु ने उसको कहा कि मुझे तेरे बेटे की बलिदान चाहिए, तो उसने एक दिन भी नहीं लगाया उसको पूरा करने के, एक दिन भी नहीं। इतनी बड़ी बात
इतनी बड़ी बात कि मुझे इसहाक का बलिदान चाहिए। इसहाक बुढ़ापे की संतान अब्राहम की सबसे कीमती चीज, और प्रभु ने कहा इसको तुम बलिदान करो। लेकिन क्योंकि समय अनुसार, अपने पड़ोसी को बोलो समय अनुसार। आप बुद्धिमान हो गए कि अभी तक वो बारानी बुद्धि रुसण उनखा रुसण हो छो वधी वियो, मां न वधियो आहियां, हो ईअं थियो। एक दिन के अंदर उसको मालूम था कि सारा को बताऊंगा तो सारा बोलेगी ये प्रभु की आवाज नहीं है, ये शैतान की आवाज है। उपवास और प्रार्थना करो, फिर अगुवाई लो, फिर देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब्राहम को अब प्रभु की आवाज समझ में आ गई थी, हालेलुया, उसको मालूम था कि डिले इन ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसओबीडियंस। आपको 8 बार प्रभु बोलता है समय से पहुंचो, आप नहीं मानते, आप बोलेंगे 3 महीने के बाद मैं बराबर हो जाऊंगा। दैट इज इक्वल टू डिसओबीडियंस, आज्ञा उल्लंघन। देर से आज्ञा मानना मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना। अब्राहम को समझ में आ गया था, इसके लिए अब्राहम ने तड़के उठ के गधा लिया, सब सामान बांधा, 2-4 सेवकों को लिया। ये अब्राहम पहले वाला अब्राहम नहीं था, हालेलुया। वो यूसुफ पहले वाला यूसुफ नहीं था। आप किसी भी प्रभु के दास को देखो, समय अनुसार मैच्योरिटी। मैंने अपने जीवन में ऐसी मिस्टेक्स की हैं कि आप बोलेंगे आप ही हैं कि वो दूसरा कोई व्यक्ति था। मैंने की है बेवकूफियां, नंबर 1 बेवकूफियां। कोई अपने पेपर जो है, प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी को देता है क्या, तुम मेरे पेपर रख दो? किसी ने नहीं किया होगा। ता कह हुआ है दादा कभी, मैंने किया है। बेवकूफ आपके सामने खड़ा है, जिसका मुझे भुगतान भी करना पड़ा। लेकिन मैंने एक चीज ठान ली है कि न सिर्फ मैं अपने अनुभव से सीखूंगा, लेकिन अब मैं दूसरों के अनुभव से भी सीखूंगा। क्योंकि अपने अनुभव से सीखना थोड़ा कठिन है, तकलीफ वाला काम है। बुद्धिमान वो है जो दूसरों के अनुभव से सीखे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आप बुद्धिमान तभी है जब आप दूसरों के अनुभव से सीखें। जब सुनामेशी औरत को एलिशा ने कहा 7 साल अकाल आने वाला है, तुरंत इधर से भागो, मर जाएगी नहीं तो इधर ही। तो इस औरत ने सवाल जवाब नहीं किया, उसने प्रभु के दास की आज्ञा को माना। भले पहले उसको लगता होगा कि मालूम नहीं अकाल आएगा कि नहीं आएगा, पीछे मेरी जमीन का जायदाद का क्या होगा, कई सारे सवाल उसके दिमाग में आए होंगे, लेकिन उसने आज्ञा को माना। क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये जो प्रभु का दास है ना, ये आलटू फालतू नहीं है। इसको मैं बोलती हूं मेरे घर खाना खाने को आओ, लेकिन ये आता नहीं है खाना खाने को, मुझे जबरदस्ती इसको खाना खिलाना पड़ता है। हालेलुया। मैं इसको थोड़ी ऑफरिंग देती हूं तो ये लेता नहीं है इतना जल्दी, मुझे जबरदस्ती इसको लिफाफा देना पड़ता है। क्योंकि जरूर इस औरत को दूसरे भी ऐसे दास मिले होंगे जो लालची बाए होंगे, लेकिन इन चिन्हों से उसको समझ में आ गया था कि ये जो प्रभु का दास है ना, ये सही दास। इसलिए अगर ये बोल रहा है कि 7 साल अकाल आएंगे तो मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, और वो शहर छोड़ के गई, 7 साल के बाद वापस आई,
लेकिन उसको नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ, थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। उसको ब्याज समेत सारी चीजें वापस मिल गई। ये सिस्टम है। हालेलुया। बोलो ये सिस्टम है। अपने पड़ोसी को बोलो ये सिस्टम है। मैं विश्वास करता हूं कि जो जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मानेंगे, वे लोग आने वाले समय के बड़े पास्टर्स, बड़े बिशप, बड़े प्रेरित, बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े राष्ट्रपति बनने वाले लोग हैं। कौन? जो लोग इस आवाज को मानेंगे, जो परमेश्वर के सच्चे आवाज को मानेंगे, आवाज सुन के बोलेंगे यस सर, आवाज कर सुनेंगे बोलेंगे यस सर, आवाज सुनेंगे बोलेंगे यस सर, वे ही आने वाले समय के बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े राष्ट्रपति, बड़े बिशप, बड़े पास्टर, बड़े बिजनेसमैन, बड़े एक्सपोर्टर्स, बड़े इंपोर्टर्स, बड़े कामकाज करने वाले लोग बनेंगे। और जो लोग सुन के नहीं मानेंगे वो आप खुद ही समझ जाओ। हालेलुया। Obedience is better than sacrifice. बलिदान से ज्यादा। हालेलुया। कोई वक्त था हम बुरी बातों को मानने में 1 मिनट भी नहीं लगाते थे। सबको अनुभव होगा ये बात। हम बुरी बातों के बंडल थे, बंडल। जो हमने बुरी बातें की अपने जीवन में, उसका हिसाब ही नहीं है। इसलिए मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया कि अब जब मुझे यीशु मिला है, जिसने मेरी जिंदगी को बदला है, तो मैं अब अच्छे कामों का बंडल बनूंगा। बहुत ही सोच समझ के बोलता हूं, बहुत सोच समझ के व्यवहार करता हूं कि पिछले दिनों में कई बार गलत बीज डाले हैं, अब मुझे वो बीज नहीं डालने, क्योंकि उन बीजों का जब फसल आएगा हम। अय्यूब कहता है 4 अध्याय 8वें वचन में, अय्यूब 4:8 है कि 8:4 है, देखेंगे। अय्यूब प्रभु का दास अपने अनुभव से क्या बोल रहा है? उसको अनुभव है, बड़ा आदमी, अपने शहर का सबसे अमीर आदमी था, सबसे ज्यादा प्रभु का भय रखने वाला व्यक्ति, मिस्टर अय्यूब। बोलो अय्यूब, अय्यूब, अय्यूब। मेरे देखने में तो इंग्लिश में लिखा है आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मुझे अनुभव हो गया है। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं, वही उसको काटते हैं। जो दुष्टता बोते हैं, जो गलत करते हैं, वे ही खुद उसको काटते हैं। कोई दूसरा नहीं काटेगा। आप बुरा करेंगे, आपको ही काटना है उसको। आप बुरा करेंगे, आपके बच्चों को काटना पड़ेगा। अय्यूब को प्रभु के कायदे मालूम थे। इसके लिए वो सुबह सुबह उठ के, जिस दिन भी उसके घर में पार्टी होती थी, जिस दिन भी वो अपने बच्चों को, बेटियों को, नाठियों को, नाठियों के क्या चाचा बा, दामादों, अपने दामादों को बुला के पार्टी करता था। फिर सुबह उठ के प्रभु के आगे एक एक बेटे के लिए बलिदान करता था कि मालूम नहीं पार्टी में कभी उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो। सिस्टम मालूम था उसको। हालेलुया। उसको अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का इतना फिक्र होता था। पार्टी पे भी खुद बुलाता था और पार्टी के बाद उसका प्रायश्चित भी, उनके पापों का प्रायश्चित भी खुद करता था। आज हैं ऐसे बाप? हैं ऐसे बाप हैं? रेयर दिखेंगे आपको ऐसे बाप, रेयर, जो सुबह उठ के अपने बच्चों को
परमेश्वर के आगे रखेंगे और कहेंगे प्रभु मेरे बच्चों के पापों को माफ कर। आजकल के माँ बाप उठने के साथ ही टेंशन, सुबह 5 बजे उठेंगे, नींद आती नहीं है। कई हमारे पैसे वाले भाइयों को बहनों को रात को नींद आती नहीं है। 5 बजे उठी करे नोट गणींदा, आइन एतिरा आइन न, हा आइन, चिट्ठियूं कढंदा, चिट्ठियूं 5-6 बजे, हिन वटि एतिरा आहिनि, हिन वटि एतिरा आहिनि, इसके पास इतने पैसे, इसके पास मेरे इतने पैसे। बच्चों ने क्या किया कल, क्या नहीं किया, पत्नी ने क्या किया, खड्डे में जाए। क्यों खुद ही रहना। वरी पेस्ट हणंदा, वरी मुंहुं धोंदा, वरी हथ धोंदा, वरी मुंहुं धोंदा, वरी हथ धोंदा, वरी पेस्ट हणंदा। 3 बार बाथरूम जाएंगे, ट्रिंग ट्र ट्रिंग ट्र ट्रिंग ट्र। अरे भाई हिक में हिक दफ़े में कम लाए छो नी, नथो लाए हिक दफ़े में कम। एक बार में काम नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बुराई बोता है, जो दुष्टता बोएगा, वो ही खुद काटेगा उसको। ये कायदा है। अय्यूब को मालूम था, इसके लिए अपने बच्चों के ऊपर छतरी रखना, सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों के ऊपर छतरी। आदर्श स्त्री के बारे में भी लिखा है। आदर्श स्त्री उठने के साथ क्या करती है? अपने परिवार को लाल कपड़ों में ढांपती है। सिस्टम मालूम है उसको। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मुझे इन बातों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। प्रभु ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर की है। अपना इकलौता पुत्र दिया, खून दिया, पवित्र आत्मा दिया, पापों को माफ किया, नया जीवन दिया। इसके लिए मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा परमेश्वर मुझे देख के डिसअपॉइंट हो, मुझे देख के परमेश्वर निराश हो जाए कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन ये क्या कर रहा है। इसके लिए मैंने उस दिन भी आपको बताया कि मैं हमेशा अपने पास्ट को याद करता हूं। बैलेंस है, जो बातें मुझे याद नहीं करनी वो नहीं करता हूं याद, लेकिन जो याद करनी है, कौन सी बात, मैं कहां से आया हूं, कौन सी कीच से, दलदल से, घटी से, बीमारी से, नरक में से, निराशा में से कहां से आया हूं। इसके लिए मेरे पास नाटक नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु के घर में नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब प्रभु के घर में गया था, मैं कौन सी हालात में गया था। अभी मेरे पास सब कुछ है, अभी मेरे पास सब कुछ है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं अपनी ओपोजिशन भूलता नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शैतान की ओर से उसका कोई एजेंट मुझे आकर घूंसे लगाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर में कोई कांटा चुभे। मैं यीशु मसीह के नाम से हर कांटे को निकाल कर बाहर करता हूं और प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं भूलूंगा नहीं मैं कौन सी पोजीशन से आया हूं। छुप छुप के मैं दारू पी सकता हूं, कौन मेरे को देखेगा। एक पेग पी सकता हूं, छुप छुप के सिगरेट भी पी सकता हूं। रीजन भी है, जॉयस मायर पीती थी, और शॉर्ट्स पहन के बाइबल स्टडी देती थी, और एक हाथ में बाइबल एक हाथ में सिगरेट। कर सकता हूं, लेकिन नतीजा, अपने परिवार को मैं खुश कर सकता हूं। आज भी सोचता था टिमकड़ी मंदिर घर में रख दूं, उसमें 1-2 ठाकुर रख दूं, कौन देखेगा। बालकनी में छुपा के, ताकि जब बहने भाई आए तो देखें भी नहीं। सब कर सकता हूं मैं,
लेकिन उसके बाद नतीजे भोगने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊं। नतीजे, अपने आप के बोलो, नतीजे बहुत भारी हैं, ऐसे कामों के नतीजे बहुत भारी हैं। नेवर अलाउ पीपल टू फूल यू, नेवर अलाउ डेविल टू फूल यू। लोगों को अलाउ मत करो कि आपको उल्लू बनाएं, आपको कुछ भी बोल के जाएं और फिर आप लोगों के बोलने के ऊपर कुछ भी करो। नको नको, मैं रोज रात सुबह दोपहर निरंतर परमेश्वर से विजडम विजडम विजडम, बुद्धि 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 मांगता हूं, ताकि लोग मुझे उल्लू न बना सके, ताकि लोगों के कहने के ऊपर मैं ऐसा कोई काम न करूं कि परमेश्वर कहे कि ये मेरे दास को क्या हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि जब कभी हमने उससे बुद्धि मांगी है तो प्रभु ने मुझे दी है, आपको भी देगा। थोड़ा चूक जाते, थोड़ी देर चूक जाते, फिर उठकर खड़े हो जाते। ये मिसेस चिकनगुनिया आई थी लेकिन चली गई। ये मिसेस चिकन आई थी, चली गई, कहीं पे चूक गया होगा। इतने सालों के बाद आई, कोई चीज सिखाने के लिए आई थी, लेकिन फिर नहीं आएगी, मुझे मालूम है। यू डेविल, गेट आउट। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया है तुरंत पश्चाताप, तुरंत। अगर आपको लगता है ना घर से तकलीफ नहीं जा रही है, घर से तकलीफ नहीं जा रही है, बीमारी नहीं जा रही है, उसकी सबसे पहली और सबसे आखिरी दवा है पश्चाताप। जो आदमी को बोलो तो चिढ़ लगती है उनको, पश्चाताप करो, असा केड़ा पाप कैन। मां तो सुबह जो 3 बजे उथंदो आहियां, प्रार्थना कंदो आहियां वेही करे। मां तो 5 बजे उथंदी आहियां, मां तो 7 बजे उथंदो आहियां, मां तो 9 बजे उथंदो आहियां। लेकिन आप कोई माने या न माने, जाएगा नहीं तकलीफ जब तक कि आप पश्चाताप नहीं करेंगे। दिस इज द ऑफिशियल वे, ऑफिशियल प्रोसीजर टू गेट रिड फ्रॉम द सिकनेस। सही तरीका बीमारी से जान छुड़ाने का है पश्चाताप। अपने पड़ोसी को बोलो पश्चाताप करो। और रोज परमेश्वर से क्या मांगो? बुद्धि मांगो, ताकि लोग और शैतान, खास करके वो लोग जो आपको कुछ देने के लिए आते हैं, सावधान। हे मां सोचो त तव्हांजा ॿारनि जे लाइ कपिड़ा, सावधान, ड्राइवर शिकत आहे। हालेलुया। मां चवे तोखे ॾेई वञा, सदाई ॾेई वञ, लेकिन आप डिसर्न करो, आप परखो, जैसे शूनामेसी औरत ने परखा, ये सही है प्रभु का दास, ये जो आ रहा है मेरे पास ये सही है, ये जो बहन आ रही है मेरे पास ये सही है क्या? सही है तो पार्सल उठा के सीधा घर में अंदर रख दो और बोलो बाय, थैंक यू। और अगर आपको लगता है नहीं ये निगेटिव है, उसकी चीज को छूना मत। निगेटिव लोगों को घर में आने के लिए, कई लोगों को मालूम है कि ये व्यक्ति जो मेरे से मिलने के लिए आता है निगेटिव है, फिर भी उसको आने देते हैं। एक बार एक प्रभु के दास ने बताया मुझे, एक स्टोरी बता रहे थे, बोले एक अभिषिक्त प्रभु के घर में 3 लोग आए, निगेटिव लोग। अंदर आके बैठे सोफा पे, प्रभु के दास ने बोला बैठिए, तो तीनों लोग बैठ गए। तो उन तीनों में से एक ने पहले बोला, ब्रदर मुझे बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके गेट के ऊपर बाहर, घर के बाहर 3 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु के दास ने बोला ठीक है। फिर दूसरे ने बोला,
हम जैसे ही अभी आपके घर के दरवाजे के अंदर एंटर कर रहे थे तो दरवाजे के बाहर 3 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु के दास ने बोला ठीक है, अच्छी बात है। फिर तीसरे ने बोला ब्रदर अभी हम जैसे सोफा पे बैठे हैं तो मुझे 3 और दुष्ट आत्माएं घर के अंदर दिख रही हैं। तब उस प्रभु के दास ने बोला चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सब आप लोगों के साथ आई थी, आप लोगों के साथ ही चली जाएंगी। हालेलुया। आप लोगों के साथ ही आई है, आप लोगों के साथ ही चली जाएंगी। डिसन कि कौन से परखो कौन से व्यक्ति के आने से मेरे घर में गड़बड़ी हो जाती, मेरा मन भी अशांत हो जाता है। ऐसे लोगों को मुंह पे बोलना अच्छा है। आप बोलेंगे ब्रदर आप आदर का पाठ पढ़ाते हो, फिर बोलते हो उसको बोलो, पूछ सकते हो ना आप, तो फिर हम कैसे उसको बोले? क्या बोलेंगे फिर? आपको आदर करना है ना उसका। दिमाग है कि नहीं है? हाँ? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको उसके साथ बैठ के निंदा करनी है तो करो बैठ के, लेकिन ये मत बोलो कि आप आदर के लिए बोलते हो ब्रदर, फिर मैं उसको कैसे बोलूं? नहीं बोलूंगा। नहीं बोलो उसको बेटा, उसको बिठाओ, चाय वाय पिलाओ और वो भुगतो। फिर प्रभु ने हम सबको बुद्धिमानी दी है, समझदारी दी है, सिस्टम बताए हैं। हम कोई नए लोग नहीं हैं, हम कोई 1 महीना नहीं हुआ है प्रभु में आए, हमको अभी बहुत टाइम हो गया है। अभी आप 3 महीने वाले शान नहीं है कि अपना अंगूठा मुंह में आप 3 महीने के थे, अंगूठा मुंह में डाला, हम खुश होते थे। उल्टा अरे देखो कैसा करता है, लो मेरे शोनो कैसा करता है, ऐसा करता है लो। लेकिन अगर आप 15 साल की उम्र में भी, 20 साल 25 साल की उम्र में भी आप ऐसा करके आएंगे तो मैं शूट करूंगा आपको। हालेलुया। पौलुस कहता है अभी तक तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तक तो तुमको दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए थी। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए हमको प्रभु में। हालेलुया। अभी तक क्या ABCD पढ़ाए आपको हम लोग? अभी तक क्या कविताएं पढ़ाए हमको? जानी जानी यस पापा पढ़ाए अभी तक? आखिरी चीज बोल के मैं वचन को पूरा करूंगा। डोंट बी इमोशनल, जज्बाती मत बनो। किसी की बातों में जल्दी से ना आ जाओ, जज्बाती नहीं बन जाओ। इसने ऐसा किया, इसने, और आप जल्दबाजी में जज्बाती, हाँ 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 हाँ। इमोशनल मत बनिए, जज्बाती मत बनिए। अबशालोम दाऊद का बेटा बहुत हैंडसम था। हैंडसम मतलब हैंडसम था, लोग उसकी खूबसूरती के पीछे दीवाने थे, और उसने विद्रोह किया। और लिखा है 200 लोग अनजाने में मतलब इमोशनली विचारो एडो मस्त तो लगे, जरूर दाऊद कुछ कहो उसने तड़ी अलग तो थे। इसने, हमारी पुरानी कलीसिया में एक व्यक्ति था जिसको लोग चतुर करके बोलते थे। चतुर, चतुर दिखने में भी अच्छा था, चतुर था। और 30 लोग उसके साथ कलीसिया छोड़ के चले, जज्बात में। वो 300 लोग 15 साल के बाद उसको छोड़ के चले गए।
उसको अकेला छोड़ के गए। क्यों? उनको सिस्टम मालूम नहीं, जज्बाती नहीं। कलीसिया को तोड़ना, कलीसिया का विभाजन करना, यह मामूली बात नहीं है। यह मामूली बात नहीं है। कलीसिया में गड़बड़ करना मामूली बात नहीं है। उस इंसिडेंट के बाद मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं कि मुझे एक भी गड़बड़ करने वाला व्यक्ति यहां पे नहीं चाहिए। जो प्रभु के घर में गड़बड़ करे उसको गेट आउट, गेट आउट। मुझे वो लोग चाहिए जिनको सच में प्रभु चाहिए। प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। जिनको प्रभु चाहिए ना, उनको बहुत प्रभु देंगे, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। जिनको टाइम पास चाहिए, उनको 1 मिनट भी टाइम नहीं देंगे। जो टीपी हैं, उनको 1 भी मिनट टाइम का नहीं देंगे। डोंट बी इमोशनल। अबशालोम के साथ जितने भी लोग गए, लिखा है सब मारे गए, सब खत्म थी गया। जिनको मालूम भी नहीं था कि हम दाऊद को क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पास क्यों, वो ऐसे ही चले गए उनके साथ। ऐसे ही जो लोग भी ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं, खत्म हो जाएंगे। बुद्धिमान बनो, इमोशनल नहीं, बुद्धिमान बनो। जज्बाती नहीं, बुद्धिमान बनो। आपका हर एक फैसला, आपका हर एक मूव परमेश्वर की बुद्धि के साथ। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से आज हमारे अंदर आपकी बातों को गहराई में जाने के लिए, जैसे भजन संहिता 107 में आपने कहा कि जो समुद्र के गहरे पानी में जाके धंधा करते हैं, वे वहां पे गहरे पानी में बड़े चमत्कारों को देखेंगे। और आपके वचन 42:7 वचन संहिता में लिखा है कि गहराई गहराई को ढूंढती है। आज पिता, मैं ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं कि यहां बैठे हुए मेरे लोग परमेश्वर के वचन को हल्की तरह से लेने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन प्रार्थनाओं में भी गहराई, आराधना करने में भी गहराई, स्तुति करने में भी गहराई, वचन के अंदर भी गहराई, प्रभु के घर में देने में भी गहराई, और प्रभु के नियमों को मानने में भी गहराई। आज पिता, मेरे हृदय की प्रार्थना है कि जैसे शुनामेसी औरत को एलीशा ने कहा, अगले साल इसी वक्त तू अपने बेटे को गले लगाएगी। मैं भी प्रभु का आपका दास यहां बैठे हुए आपके लोगों को आशीष करके कहता हूं, अगले साल इसी महीने फरवरी में इनकी कहानी पूरी तरह से नई होगी। इनके जीवन में अद्भुत इसी महीने में, अगले साल के इसी महीने तक सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और मेरे प्रभु की आशीष से उनका घर भर जाएगा। आज पिता, मेरी यह विनती है कि हम और गहराई में, और गहराई में, और सावधानी से, और सावधानी, और फोकस करके हम अपनी आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़े। धन्यवाद मेरे पिता, क्योंकि प्रभु जैसे पौलुस कहता है कि भले ही मेरा बाहरी मनुष्यत्व नाश होते जा रहा है, परंतु मेरा भीतरी मनुष्यत्व
दिन प्रतिदिन नया बनता जाए। मैं दिन प्रतिदिन अपने अंदर हैंडसम होना चाहता हूं पिता। मेरे इन भाइयों बहनों को दिन प्रतिदिन हैंडसम बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए आशीष कर, ताकि जब हम नए साल में एंट्री करें 2021 में, ये लबे सोरोबो खराबा हम अति खूबसूरत बनकर 2021 में प्रवेश करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। खून की जय हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अगले साल आप मुझे टोटल नया देखेंगे। बोलो, मेरा असली रूप आप अगले साल देखेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आप मेरा असली रूप देखते जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की हालेलुया।